नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ब्राह्मण के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। या ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं, या भूगोल विद्या कहते हैं, या ब्रह्मांड विज्ञान विज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा, तो कौन थे समिति के अध्यक्ष, कौन थे, डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर थे। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए इस समिति में कुल कितने कितने लोग थे, इसमें 7 थे। कितने थे, 7। इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 6 अन्य सदस्य थे। कितने, 6 अन्य सदस्य। और भीमराव अम्बेडकर सुनता कितने थे, 7 थे टोटल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा दूसरे का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए किसकी, दक्षिणी भारत की। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। क्या कावेरी होगी, गोदावरी होगी, नर्मदा होगी, या कृष्णा नदी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो कौन सी नदी है, सही आंसर क्या है 3 का, तो कौन सी होगी, गोदावरी। कौन सी है, वो गोदावरी है। सही आंसर क्या है, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 3 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी होगी। क्या 72% है, 70%, 74% या 76%। तो कितनी होगी, सही आंसर क्या होगा 4 का, तो कितनी है, 74% थी। कितनी, 74% होगी। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 4 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए स्पेन की राजधानी क्या है। स्पेन की राजधानी क्या होगी। क्या मैड्रिड होगी, सेविल होगी, या बार्सिलोना होगी, या ग्रेनाडा होगी। तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 5 का, तो क्या होगी वो, कौन सी होगी, मैड्रिड। कौन सी होगी, मैड्रिड होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। क्या चंपारण में, बारदोली में, अहमदाबाद में, या खेड़ा में। तो कहाँ पर किया था, सही आंसर क्या होगा 6 का, तो कहाँ पर किया था, कहाँ, चंपारण में। कहाँ पर किया था, चंपारण में। कब किया था ये, 1917 में। कब किया था, 1917 में किया गया था। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कब स्थापना हुई थी इसकी। क्या 1947 में, 1950, 1935 या 1951 में। तो किस वर्ष हुई थी, सही आंसर क्या होगा 7 का, तो कब हुई थी, 1950। कब, 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 7 का सही आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री दिलाएंगे, या प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या कौन हो जाएगी, संसद। तो कौन दिलाते हैं, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो कौन दिलाते हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में जो भी होंगे उस टाइम पे, कौन, सीजीए, सीजीए, सीजीआई, कौन, सीजीआई दिलाते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी।
कमेंट में बताएं वर्तमान में कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन होंगे, कौन वर्तमान में अभी नए बने हैं तो वो कौन बने हैं। सही आंसर बताइए सी होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, योग में कमरसना की मुद्रा कौन सी जानवर दर्शाता है। तो देखिए योग में कमरसना कौन सा, कमरसन की मुद्रा को कौन सा जानवर है जो दर्शाता है, क्या शेर दर्शाता है, मगरमच्छ, तेंदुआ या कोबरा, तो कौन दर्शाता है। सही आंसर क्या होगा 9 का, तो कौन सा जानवर दर्शाता है वो, मगरमच्छ। कौन सा दर्शाता है, मगरमच्छ दर्शा, कौन सा, मगरमच्छ। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो वो कौन सा आपातकाल है जिसे संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, तो कौन सा होगा, क्या राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, राज्य का आपातकाल होगा। कौन सा होगा, राज्य का आपातकाल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 10 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस शहर में हुई थी। तो बास्केट की किस शहर में या किस देश में हुई थी, तो किस देश में हुई थी। देखिए बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, सॉरी देश होगा, शहर नहीं, तो किस देश में हुई थी, क्या इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या मैक्सिको में, तो कहां पर हुई थी। सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किस देश में हुई थी, अमेरिका में। किस में हुई थी, अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 11 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और की स्टाजिश ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। कौन सा स्थिज जो योग होता है वो क्या कहलाता है, क्या कुल रासायनिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या कुल नाभिकीय ऊर्जा, तो क्या कहलाता है। सही आंसर क्या होगा 12 का, तो कौन सा होगा सही आंसर, कौन सा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, क्या कुल यांत्रिक ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा 12 का, बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कौन सा बहिष्कृत, कौन सा हिततरंगिणी सभा की अध्यक्षता स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, हितकरणी सभा थी, हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी, क्या महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, तो किसने की थी। 13 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने की थी, 13 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने की थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किसने की थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। कौन सा, हितकरणी सभा की स्थापना। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, में से कौन सा एक और एक मार्केट से संबंधित है। किससे, एक और एक मार्केट से संबंधित कौन सा होगा, क्या भूमि कर होगा, बिक्री कर होगा, उत्पाद शुल्क होगा या माल और सेवा कर होगा, तो कौन सा होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, माल और सेवा कर होगा। कौन सा, माल और सेवा कर होता है। सही सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 14 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक किस राज्य का होगा, क्या बिहार का होगा, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का, तो किसका होगा। सही आंसर क्या होगा 15 का, देखिए सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य का होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा, तो किसका है, बिहार का। किसका है, बिहार का होगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का। किसका, अरुणाचल प्रदेश का। एपी अरुणाचल प्रदेश का होगा सबसे कम, सबसे अधिक में कौन है, बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर वाद्य यंत्र, कौन सा विद्युत चालक है। विद्युत चालक सबसे कमजोर कौन सा होगा, क्या बैकलाइट होगा, पीतल होता है, हीरा होता है या तरल हीलियम होता है, तो कौन सा होता है। 16 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होता है, बैकलाइट। कौन सा होता है, बैकलाइट जो होता है वो सबसे कमजोर होता है। 16 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, गौतम बुद्ध के पुत्र
निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? क्या नाम था उनका? क्या उपगुप्त था, उपाली था, राहुल था या आनंद था? तो क्या नाम था? 17 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? क्या होगा 17 का सही आंसर? तो क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देख, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? देखिए, किसमें? दल बदल। जो दल बदल जो कानून है वो अनुसूची कितने आता है? देखिए, अनुसूची अनुसूची ये किस में आता है? तो अनुसूची 10 में आता है। किसमें? 10 में। अनुसूची 10 में आता है दल बदल का कानून। तो ये देखिए, जिस दल बदल का कानून लगने के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन ठहराता है कि ये अयोग्य है, ये अयोग्य नहीं है, वो योग्य है, ये अयोग्य है? तो कौन ठहराता है इसकी? क्या विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति, स्पीकर या सभापति या अध्यक्ष? तो कौन ठहराता है? सही आंसर क्या होगा? 18 का। तो कौन निर्णय लेता है इसका? तो कौन लेता है? सभापति या अध्यक्ष कहें उसे? कौन? अध्यक्ष लेते हैं या सभापति? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा 18 का। इसका कहता है, देखिए, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित हुआ? क्या अमीर खुसरो के द्वारा, अकबर के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा या हुमायूं के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा हुआ है ये? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी भारत की कौन सी नहर होगी? क्या उदोमंडलम? कौन सा? उदोमंडलम नहर होगी? कौन सा? बंकिम नहर होगी? बंकिम नहर होगी? चपकरा नहर होगी? इंदिरा गांधी नहर होगी? तो कौन सी होगी इनमें से? सही आंसर क्या होगा? तो बताइए कौन सी होगी? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 20 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं कौन सा जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कौन सी जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी? या 1936 में, 1988 में, 1928 में या 1972 में? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किस वर्ष की गई थी ये? कब? 1928 में। कब? 1928 में, यानी 1928 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित होगा? क्या वाजपेयी यज्ञ होगा? अग्निकोण अग्निकोष्टम यज्ञ होगा? अश्वमेध यज्ञ होगा? राजसूत्र यज्ञ होगा? तो कौन सा होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 22 का? सी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश किसकी सलाह पर लिया लिया जाता है? तो अध्यादेश की बात हो रही है। तो अध्यादेश देखिए किस आर्टिकल में है? तो अध्यादेश किस में होगा? अनुच्छेद किस में होगा? 123 में। किस में है? 123 में है। तो किसकी सलाह पर ये कौन निर्णय करता है या किसकी सलाह पर होता है? क्या मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होता है? राष्ट्रपति की विवेक शक्ति पर होता है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर होता है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पर होता है? तो किस पर होता है? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पर? मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। किस पर होता है? मंत्री परिषद की सलाह पर आदेश किस पर होता है? किस पर होता है? मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 23 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है? धुनी धुनी किसके नहीं गुजर सकती है? धुनी किससे नहीं गुजर सकती है? तो किससे नहीं गुजर सकती है? कि ग्रेनाइट से,
आसूत जल से, कौन सा आसूत जल से या निर्वात से या हीलियम गैस से, तो किससे होगा ध्वनि नहीं, जो ध्वनि होती है नहीं गुजर सकती है। 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे, निर्वात से, किसी निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 24 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कौन सा मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मोहनदास यानी गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, क्या कच्छ में हुआ था, पोरबंदर में, भुज में, या बनासकांठम में, तो कहाँ पर हुआ था, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर, कहाँ पर, पोरबंदर में। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, कहाँ, गुजरात, कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, कौन सा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, देखिए अंतरराष्ट्रीय होगा, क्या अंतरराष्ट्रीय होगा ये, अंतरराष्ट्रीय, तो किसके तहत आता है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 280 के तहत, तो किसके आता है, 26 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके तहत आता है ये, अनुच्छेद 262, किसके, आर्टिकल कौन सा, 262 के तहत, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी, सही आंसर क्या होगा, 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, कौन सा केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस में होगा, ये गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में या तेलंगाना में, तो किस राज्य में होगा, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है, कर्नाटक में, कहाँ पर स्थित है ये, कर्नाटक में, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी, तो भीषण मंदी जो अर्थशास्त्र से संबंधित है किस वर्ष हुई थी, क्या 1929 में, 1951 में, 1947 या 1935 में, तो किस वर्ष हुई थी, 28 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष हुई थी, 1929 में, कब, 1929, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष कौन करता है, तो स्थापना कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, क्या मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो कौन कर सकते हैं, 29 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति, कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 29 का सही आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी किस राज्य से होकर, या तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से, तो किस राज्य से होकर गुजरती है ये, कहाँ से गुजरेगी ये, तमिलनाडु से, कहाँ से, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, देखिए किसकी, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, या माइकल जॉर्डन ने किया था, विलियम जी मॉर्गल ने किया, बेन प्रियल्सन ने किया था, या काराच कैरले ने, तो किसने किया था, 31 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने किया, विलियम जी बॉर्गन, कौन सा, मॉर्गन ने, सही आंसर क्या होगा, विलियम्स, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, भारत में विद्युत ऊर्जा वाणिज्य इकाई, इकाई किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट में पूछ रहा है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख बराबर होता है, या कितना होता है, 3,60,000 बराबर होता है, या 36 लाख बराबर होता है, या 1,000 बराबर होता है, या 3600 बराबर होता है, तो कितना होता है, 36 लाख बराबर, सही आंसर क्या होगा, तो कितना क्या होगा, सही आंसर बी होगा, क्या होगा 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 33 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा होगा, या कौन सा कलंगुते बीच होगा, मरीना बीच होगा, या कोवलम बीच होगा, या कौन सा को
तरण बीच होगा, समुद्री तट होगा, तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सा है? मरीन बीच होगा। कौन सा होगा? मरीन बीच। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है? प्लाज्मा में अवस्था में किसकी अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तीर्ण कण होते हैं? तो किसके होते हैं? आयरन। कौन सा? आयनीकृत गैस के होते हैं। सुपरकूल अधिक ठंडे गैस के होते हैं, या आयनीकृत तरल पदार्थ के होते हैं, या सुपरहिट कौन से अधिक प्राकृत ठोस के होते हैं? तो किसके होते हैं? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके होते हैं? आयनीकृत गैस के होते हैं। किसके? आयनीकृत गैस के होते हैं। सही आंसर क्या होगा? 34 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किसे किसे कैबिनेट समिति का सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो किसे माना जाता है कैबिनेट का? तो किसे? देखिए किसका? कैबिनेट समिति का। तो किसे माना जाता है? क्या आर्थिक मामलों की मंत्री समिति को? देखिए आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति को, या राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को, या संसद मामलों की मंत्रिमंडल समिति को, या सुरक्षा व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय समिति को? तो किसे माना जाता है? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसे? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। 35 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है 2024 में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? कौन से नंबर के? देखिए पहले बन चुके हैं, अब तक मिलाकर कौन से नंबर के बन गए हैं ये? क्या दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवी बार? तो कैमी बार बने हैं। सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कैमी बार बने चौथी बार। कैमी बार बने हैं चौथी बार बने हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 36 का? सी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? जून 2024 में कौन कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? देखिए किसकी? मनोज पांडे की जगह पर बने हैं। तो कौन? अमर सिंह बने हैं, ज्ञान दत्त सिन्हा बने, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, जितेंद्र सिंह बने हैं। तो कौन बने हैं? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है निम्नलिखित में से किस देश देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है? क्या ब्राजील, चीन को, ब्राजील, या भारत को, या क्यूबा को? तो किस देश को जाना जाता है? चीन का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। सही आंसर क्या होगा? 38 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सभी महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? क्या यूरोप होगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? तो कौन सा होगा? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी एमएसपी से क्या संबंधित है? तो एमएसपी से क्या संबंधित होगा इसमें से? क्या उद्योग होगा, निर्यात आयात होगा, कृषि वस्तुएं होगा, या बैंकिंग होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो 40 का सही आंसर क्या है? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? कृषि वस्तुएं। क्या होगा? कृषि और वस्तुएं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतंबर, तो इनका संबंध किससे होगा? क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से? तो किससे होगा? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित है ये? जैन धर्म से। किससे संबंधित होंगे? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है तो वो कौन करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो वो कौन करते हैं? क्या? फेफड़े, लीवर, किडनी, या हृदय? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन करते हैं? वो किडनी करती है। कौन? किडनी। कौन करते हैं? किडनी। सही आंसर क्या होगा? 42 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 43।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र में एक टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा होगा, क्या वेदांत वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, या कौन सा, देखिए कौन सा गारमी माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, या कौन सा सैंडली सी पार्क, सैंडली सैंडली पी पार्क वायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो कौन सा होगा, 43 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है राज्यसभा के सदस्यों के पद की सीमा अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, क्या 4 साल, 2 साल, 6 साल या 5 साल। तो कितनी होती है, 44 का सही आंसर क्या होगा, तो कितनी होती है 6 साल। कितनी होती है, 6 साल होती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखिए मैडम कौन सा मेडागास्कर, कौन सा मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो मेडागास्कर जो द्वीप है तो वो किस में होगा, क्या हिंद महासागर, अटलांटिक या अंटार्कटिका या प्रशांत में। तो किस महासागर में होगा। सही आंसर क्या होगा 45 का, किस में है ये, हिंद में है। किस में, हिंद महासागर में। 45 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी में किसने किया, कुंवर सिंह ने, कौन सा कादिश ने, या बेगम हजरत महल ने, या लक्ष्मीबाई ने। तो किसने किया था। सही आंसर क्या होगा 46 का, तो किसने, लक्ष्मीबाई। किसने किया था, लक्ष्मीबाई ने। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 46 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे होगा, क्या सरस्वती के, सिंधु के, रावी के, या लूनी नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे है हड़प्पा। 47 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके, रावी नदी के किनारे। किसके किनारे है वो, रावी नदी के किनारे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 47 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो कौन है कुश्ती से जुड़े हुए, क्या मैरी कॉम है, जीतू राय है, विनेश फोगाट है, या मनु भाकर हैं। तो कौन होंगे। 48 का सही आंसर क्या है, तो कौन है, विनेश फोगाट। कौन है, विनेश फोगाट है। किससे, कुश्ती से जुड़ी हुई। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 48 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक के में विश्वास करता है। तो कौन करता है, सांख्य, न्याय, योग या वेदांत। तो कौन करते हैं। सही आंसर क्या होगा 49 का, तो कौन करता है, न्याय। कौन करता है, न्याय करता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 49 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होंगे, क्या रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर होंगे, राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन होंगे। तो कौन होंगे। सही आंसर क्या होगा 50 का, तो कौन होंगे, राजा राम मोहन राय। कौन होंगे, राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 50 का सही आंसर सी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।